ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हट जाओ ऐसा करके बोला। मुझे है ना वो बहुत बुरा लगा है, किसी जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं। और मैं किसी मम्मी का तो देखो, मम्मी को डायबिटीज नहीं था, लेकिन अभी डायबिटीज भी हो गया था। क्या किया है संतोष का, मेहनत का। हेलो एवरीवन, हाय, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक Q&A वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना मेरा बैक का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए कैमरा उठाकर अभी व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने सोचा जब से केरला से आए ना तब से इतना सारा सवाल आ गया है, सोचा आज बैठकर वो सबका जितना हो सकता है उतना सवाल का जवाब दूंगी। पहला सवाल है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैं मलयाली होकर हिंदी में क्यों ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और संतोष क्या नॉर्थ इंडियन है? ये दो सवाल था, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। संतोष पक्का मलयाली है, लेकिन बोर्न बॉटम सब राजस्थान में हुआ है, इसका इसलिए मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब यूनिवर्सिटी सब वहीं से है। तो मेरे सारे दोस्त लोग जो थे वो राजस्थान के थे। तो जब मेरा शादी हुआ, शादी के बाद हम लोग बैंगलोर में आए, तो इसको बात करने के लिए कोई सब के सब हिंदी में बात करने वाले लोग थे। मतलब सब लोग राजस्थान से बैंगलोर शिफ्ट हो गया, सारा दोस्त लोग, तो वही मेरा दोस्त लोग बन गया। और ब्लॉगिंग क्यों मैं हिंदी में कर रही, इसी के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर भी एक छोटा वर्षन बताते हैं। मेरे और चुमसी के बीच में एक कंपटीशन हुआ था। चुमसी भी थोड़ा शाई था पहले, मैं बहुत शाई था, मतलब किसी से बात ही नहीं करते थे, इसलिए हमारा बीच में एक कंपटीशन हुआ था। और उसने चुप कर मेरा एक वीडियो बनाकर, कुछ तो पैनकेक या कुछ तो बनाकर उसने यूट्यूब में डाल दिया है, और मुझे पता भी नहीं चला है। उसने ही वीडियो का नाम इंडियन मोम इन लंदन डाल दिया, एडिटिंग सब वही कर, मुझे कुछ भी एडिटिंग मतलब कुछ भी नहीं आता था। उसने बोला आप ब्लॉगिंग कर लो, फिर मैं पूछे ब्लॉगिंग क्या है, फिर उसने कुछ ने 2-3 ब्लॉगिंग वीडियो दिखाया। मैं बोला मुझे हिम्मत नहीं है, उसने बोला नहीं आप कर लो, ऐसा कर उसने किया। फिर हिंदी क्यों चूज किया, क्योंकि उस समय मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मलयालम में कोई करता है, अगर मैं ऐसा कुछ किया तो मतलब थोड़ा डर था तो कि मलयालम में करेंगे तो कैसा होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था उसको। हिंदी है तो हमारा पहचान तो कोई नहीं देखेगा, इसको था कि कोई देखेगा, एम्बैरेसमेंट फील होगा करके उसको लग रहा था। हाँ। इसलिए उसने मलयालम में नहीं किया, लेकिन उसके हिंदी में किया। उसने बोला कोई मेरा जान पहचान का तो कोई होगा नहीं देखने वाला मलयाली। लेकिन ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया, ये नहीं पता हिंदी, मुझे मालूम ही नहीं था मलयालम में कोई ब्लॉगिंग करते हैं। उसने बोला जो हिंदी का दिखाया, हिंदी या इंग्लिश पता नहीं, उसने कुछ दिखाया था। फिर मैंने हिंदी में, क्योंकि संतोष का सारा दोस्त लोग हिंदी में बात करते हैं, फिर मैंने सोचा मैं हिंदी में कर लूँ। ऐसा कुछ तो मुझे अभी याद नहीं, इतने साल हो गए ना, 5 साल कुछ हो गया, अभी 5 नहीं 4 साल ऐसा कुछ तो हो गया, 5 साल मुझे याद नहीं है। वो वीडियो जाकर देखो, उसमें मैं डिटेल में सब कुछ बोल रहे हैं। फिर दूसरा सवाल है, चुमसी जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं, और जो भी फुल टाइम है पार्ट टाइम जॉब है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इसलिए नाम नहीं ले सकता है। तो चुमसी पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा है, तो उसका क्या है कि फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन करता था अभी बंद हो गया। इट इज नॉट कंपल्सरी, कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको कुछ करना है। लेकिन क्या है कि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो बहुत जने जो हॉस्टल में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेफिनेटली ये करते हैं कि खुद का खर्चा पानी निकालने के लिए यू गो एंड वर्क इन समथिंग, रेस्टोरेंट में काम किया या किसी और जगह पे काम किया, तो आपका जो खर्चा निकल जाता है, तो आपको पर आवर बेसिस में आपको कुछ मिलता है। तो एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी यू आर अलाउड टू वर्क अराउंड 20 आवर्स अ वीक। तो 20 घंटा आप काम करके पैसा कमा सकते हो, उतना आप अपने डेली जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे कॉफी लंच या ट्रैवल, वो सब निकल जाता है। तो इसलिए उसने भी शुरू किया। उसको भी ये था कि मैं अपने से कुछ करूँ और मेरा पॉकेट मनी वगैरह मैं खुद निकालूं। तो हमने भी अलाउ किया, हमको अच्छा लगा कि ये कर रहा है, सब सोच रहा है, तो और कॉन्फिडेंस भी आता है, और एक क्या नया एक्सपीरियंस भी आता है कि एक वर्क एनवायरनमेंट में जाना करना, एक डिसिप्लिन बनता है कि हाँ मेरे को 5 बजे पहुंचना है, ये करना है। सो दैट्स व्हाई वी थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनकरेज। यूनिवर्सिटी से जब फॉर्म आ गया तो उसमें भी कुछ पूछते हैं ना, मतलब आप जो पहले किया है। हाँ, जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए भरते हो, तो आपका पर्सनल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। पर्सनल स्टेटमेंट में आप ये लिख सकते हो अगर आपने पहले कुछ किया है, इंटर्नशिप किया है, या कहीं पे जॉब किया है, या कहीं पे वॉलंटरी सर्विसेज किए हैं, तो वो सब आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिख सकते हो, और ताकि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपको ज़्यादा
प्रेफरेंस मिलेगा, तो वो सब भी देखते हैं। लेकिन अभी वो भी एक सवाल आएगा क्यों नहीं कर रहा है। अभी वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बहुत थक जाता था क्योंकि मंडे टू फ्राइडे उसका एथलेटिक्स, जिम, फिर मतलब यूनिवर्सिटी इधर आना, इसलिए उसने अभी डिसाइड किया वो एथलेटिक्स का कोच बनेगा। पहले भी उसका कोच ने बोला था वो करने के लिए, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेशन करना है, वो पढ़ाई करके करेगा, तो देन ही विल डू दैट। सो अभी इसलिए उसने वो पुराना वाला छोड़ दिया। हाँ, फिर नेक्स्ट सवाल है, वो भी चुंसी के ऊपर है। चुंसी बोल रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिला है, उधर क्यों नहीं जाए? तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था, एडमिशन नहीं था, मैंने बोला था ऑफर लेटर ऑफर था, 3 जगह से ऑफर आया, बट ही चोज टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर बिकॉज उसको सबसे अच्छा लगा टेलीविजन प्रोडक्शन। उसको लगा कि मतलब लाइन अच्छा है, काफी फ्यूचर अच्छा होगा उस पे, एंड ही वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द यूनिवर्सिटी जब गया के देखा तो, एंड ही डिसाइडेड टू गो विद दैट एंड वी सपोर्टेड हिम इन डूइंग दैट। कैम्ब्रिज में उसने फिलोसफी के लिए लिया था, वो फिलोसफी का अभी उसका उतना इच्छा नहीं है, बीच में बहुत शौक था। फिर है किंगस्टन यूनिवर्सिटी में उसको, वो भी उसको ये आया था, हाँ, लेकिन वो पास में है, एकदम पास में है ना, वो बोल रहे अभी उसको किंगस्टन छोड़कर थोड़ा दूर में जाना है, इसलिए उसने फिर वो डिसाइड किया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन उसका अभी जा रहा है ना वही कॉलेज में है। नेक्स्ट सवाल है ना, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ गया क्योंकि सब पेरेंट्स के मन में ये डाउट रहेगा। हम लोग हमेशा खुशी और चुंसी को तारीफ करते हैं ना छोटे छोटे चीज के लिए, ये क्या सही है हमेशा ऐसा तारीफ करना चाहिए क्या? ऐसा क्वेश्चन है क्या? हाँ, मतलब आगे जाकर उनके लाइफ में बहुत कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, उस समय वो लोग एडजस्ट कर पाएंगे क्योंकि हम लोग हमेशा तारीफ कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे लगता है कि देखो बच्चों को आपको एनकरेज करना चाहिए जब वो अच्छा करें, और द सेम गोज एनीवेयर एक्चुअली, आई मीन नॉट जस्ट बच्चे, बड़े भी हो, जब कोई कुछ अच्छा करते हैं उनको आप एनकरेजमेंट करते हो, उनको शाबाशी देते हो, तो दे गेट मोर मोटिवेटेड, दे फील प्राउड, एंड एक को आपने मोटिवेट किया तो दूसरा उसको देख के दे आल्सो लर्न कि अच्छा ये दिस इज अ गुड बिहेवियर और सर्टेन थिंग्स दैट यू कुड प्लीज एनकरेज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स गुड टू मोटिवेट किड्स बाय अपलॉडिंग देम, कि जब वो अच्छा करते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है लेकिन कि अगर वो गलत कर रहे हो तो हम नजरअंदाज करें। हाँ। तो गलत अगर कर रहे हैं तो उसको डांटना भी है, और जो हम डांटते हैं जो कैप्चर नहीं होता है कैमरा में तो वो जो चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन्स होता है, मतलब बहुत सारे झगड़ा या बच्चे झगड़ते हैं, वो सब नेचुरल है, लेकिन हम जो डांटते हैं, जो चीजें गलत करते हैं, मिस्टेक्स हैपन, राइट? आई मीन कोई ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता है। चुंसी का हो गया, कितनी बार हुआ है हम लोग का, लेकिन डांटते हैं, समझाते हैं बिठा के, वो सब चलता ही रहता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ कि आपको एक जगह रिवॉर्ड है तो दूसरी जगह पनिशमेंट भी है। हाँ। तो अभी भी पनिशमेंट होता है। चुंसी का केस में सोचो, वो अभी 18 ईयर्स है तो भी उसका जो है फोन आ जाता है, मतलब ही इज नॉट गेटिंग रात में या फिर शाम को आने के बाद में फोन दे दो, मतलब पनिशमेंट्स आर देयर स्टिल। हाँ, फोन हम लोग रूम में रख लेते हैं, वो सब पनिशमेंट मिलते हैं उसको। मेरी वो संतोष का है, ये मेरी ओपिनियन क्या है ना, हम लोग तारीफ करते हैं क्योंकि बड़े होकर उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसको हमेशा एक विचार होना चाहिए, मेरे घर में पेरेंट्स है मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए, कोई भी मुश्किल घड़ी में हम लोग है उनके साथ। That's a very good point. हाँ, दोनों के साथ। इसलिए मैं छोटे अगर वो एथलेटिक्स में फेल होकर आ गया तो हम लोग इधर धूमधाम से पार्टी देते हैं। It's about effort, effort के ऊपर डिपेंड करता है, आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नंबर 1 आना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, उससे कोई फर्क नहीं है। एफर्ट अच्छा होना चाहिए, जो भी अच्छा काम करेंगे उसके लिए तारीफ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए, दोनों पेरेंट्स के बारे में। पापा मम्मी बैंगलोर जाकर कैसा है, अभी एडजस्ट हो गया, और मेरे पेरेंट्स अभी मतलब कैसा है उनका अभी, पहले मम्मी पापा का बता दो। पापा मम्मी दोनों बहुत खुश हैं बैंगलोर में जाने के बाद में। ऑब्वियसली भाई के साथ में तो एकदम परफेक्टली कंफर्टेबल, आराम से है, और दोनों ही बहुत अच्छे से मतलब केयर करते हैं दोनों, मतलब आशा और उन्हीं बहुत जबरदस्त केयर करते हैं। तो ये अंजू बता रही थी, मतलब इनफैक्ट मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ आशा ना द बेस्ट है, मतलब वो उसका ऑफिस का काम भी रहते हैं, बच्चे का भी, मतलब छोटा बच्चा ना उसको भी देखना है, घर का भी संभालना है, उन्हीं बहुत कुछ चीज में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब दोनों है ना अपना बेस्ट कर रहे हैं पापा मम्मी को खुश रखने का। मतलब अभी देखो उनका केरला में क्या क्या प्रॉब्लम था, डायबिटीज कम हो गया पापा का। सोचो मतलब डायबिटीज जो था उसके लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेते थे, हाँ। अभी इंसुलिन इंजेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। हाँ,
तो दैट इज इटसेल्फ इज अ बिग थिंग फॉर अस। पापा कितने साल से मतलब राजस्थान से जब उस समय इंसुलिन नहीं था, उस समय दवाई था, डायबिटीज से, डायबिटीज तो अभी भी है हल्का सा, पूरा गया नहीं, लेकिन इंसुलिन नहीं लेते। हाँ मेरे ख्याल से डायबिटीज भी कंट्रोल में है अभी, बहुत मतलब कंट्रोल में। मम्मी का तो देखो, मम्मी को डायबिटीज नहीं था, लेकिन अभी डायबिटीज भी हो गया था, फिर वो सोडियम का सब कुछ हो गया था ना, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करेक्ट टाइम में खाना बेटे। और उधर रहता ना बहुत सारा जंक खाते थे, मतलब उनको बाहर से खाने का बहुत आदत है। नहीं, बाहर से नहीं, बिस्किट लेके आके बहुत खाते। लेकिन इधर है ना, उन्नी और आशा बहुत संभाल कर प्रॉपर टाइम में खाना, और थोड़ा कंट्रोल, मतलब प्रॉपर ये खाने के समय खाना है, वैसा वैसा, इसलिए अभी कोई बीमारी नहीं है। वही है ना, इस एज में वही सबसे है ना बीमारी कुछ है, वो लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, फिर क्या है, मेरे पेरेंट्स भी क्या है, दोनों उधर है, मम्मी तो साई के उधर जा रहे हैं, मतलब वो लोग अपने लाइफ में दोनों अच्छा कर रहे हैं, दोनों खुश है, पहले जैसा ये अपने छोटा सा दुनिया में वो लोग खुश है। पापा का तबीयत हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मम्मी को भी नहीं मालूम होगा, पापा कुछ भी नहीं बताते, वो लास्ट मोमेंट में ही सबको मालूम पड़ेगा, इसलिए मैनेज कर रहे हैं, बट दोनों खुश हैं, दोनों मैनेज कर रहे हैं, बढ़िया है। और ये भी बोला है, हमारा घर केरला का घर क्या कर रहे हैं अभी, कौन देखते हैं? हाँ, तो अभी तो केरला के घर में हमने अंजू के पापा मम्मी हर 15 दिन में जाके देख के आते हैं। हाँ। तो वहाँ पे एक दो जनों को रखा है उन्होंने, वो आके उनको बुलाते हैं, क्लीन करवाते हैं प्रॉपरली, और वो मतलब चाहे गार्डनिंग का हो चाहे अंदर क्लीनिंग का, वो सब करा के प्रॉपरली वो देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। कुछ चेंजेस भी कर रहा है, वो सब नेक्स्ट ईयर हम लोग गया तो है ना, आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, अगला सवाल है, चुंगसी ड्राइविंग कब सीखेगा? चुंगसी का ड्राइविंग यहाँ पे यूके में तो ड्राइविंग आप 17 इयर्स हो गए उसके बाद में यू आर अलाउड टू लर्न ड्राइविंग, एंड आप लाइसेंस ले सकते हो। तो इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने एक्चुअली ट्राई किया था उसका मतलब करने का, फिर हुआ नहीं, मतलब इस हुआ नहीं, वो थोड़ा मतलब संतोष और चुंगसी मतलब हम सबका है, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा ना तब तक हम लोग अभी जरूरत नहीं लगा है, क्योंकि वो ट्रेन में अगर गाड़ी हम लोग वो यूनिवर्सिटी जा रहे थे ना, उस समय भी संतोष ने फोर्स किया था यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे, उसको पसंद नहीं है, मतलब उसको ट्रेन सफर मतलब नहीं, वैसे ट्रेन में यूनिवर्सिटी तो कार में जा नहीं पाएंगे एनीवेज, लंदन के अंदर में तो कार जाना इम्पॉसिबल है। नहीं, उसको ज्यादा ट्रेन और बस में ट्रैवल करना ज्यादा पसंद है। वो फिर वो हम लोग भी वही सोचा, ठीक है उसको वो पसंद है तो वही ठीक है। और एक और है, इस स्टेज में है ना बच्चे लोग के हाथ में कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मिल गया तो ना थोड़ा हीरोगिरी दिखाने का कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग भी सोचा फोर्स नहीं करना है, जब तू उसका लगेगा तब वो खुद से खुद करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे रूल फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपको पॉइंट सिस्टम है ना, तो इसलिए यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये भी है, चुंगसी हॉस्टल में क्यों नहीं रह रहे? हाँ, चुंगसी हॉस्टल में इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि उसका जो एथलेटिक्स का क्लब है वो हमारे घर के पास में है, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को उसका क्लब होता है, वो जाता है ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा खुद से ट्रेन करता है वो वेडनेसडे और फ्राइडे को। हाँ। तो हफ्ते में 5 दिन तो उसका एथलेटिक्स का ट्रेनिंग है, तो उसको अगर हॉस्टल में जाएगा, लंदन में यूनिवर्सिटी में वहाँ रहेगा, तो वहाँ से यहाँ आना इट डजंट मेक सेंस। 3 दिन ही कॉलेज है, लेकिन उसका एथलेटिक्स और जिम डेली रहता है। करेक्ट, तो उसको इट मेक सेंस फॉर टू हिम टू बी अ डे स्कॉलर, तो इसलिए वो यहाँ से आके जाके। और संतोष भी देखो सेम डिस्टेंस डेली ट्रैवल कर रहा है ना, चुंगसी जितना जाता है उसी डिस्टेंस मतलब टाइम संतोष भी ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए। भाभी जी, क्या लंदन में छठ पूजा होता है ना? ऑब्वियसली होता होगा, हर मतलब जो भी इंडिया से है, जो जहाँ का जो फेस्टिवल फॉलो करते हैं वो यहाँ पे सब फेस्टिवल वो लोग फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ होता है। ये सवाल भी बहुत सारा आया है, खुशी क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है? हम ये भी सवाल हम आंसर बहुत बार हम लोग किया है, लेकिन फिर भी नया व्यूअर्स के लिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, फीस कितना है? फिर क्या खुशी इसी के लिए ट्यूशन के लिए जा रहे थे, उसके लिए एग्जाम, प्राइवेट स्कूल है तो उसके लिए एग्जाम देना है वो। सबसे पहले खुशी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, प्राइवेट स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जो ग्रामर स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रामर के स्कूल जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सेम पैटर्न है प्राइवेट स्कूल का भी, और एटलीस्ट खुशी के केस में तो सेम था। और जहाँ तक रहा सवाल फीस का, प्राइवेट स्कूल में फीस होता है और ग्रामर स्कूल में नहीं होता है। और प्राइवेट स्कूल में क्या है कि अलग अलग रेंज है, मतलब आपका बच्चा डिपेंड्स ऑन कि कौन से क्लास में जा रहा है, राइट। सो अगर वो प्रेप स्कूल में, छोटे स्कूल में, या फिर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल जो जहाँ खुशी जाती है, तो इट डिपेंड्स। तो अगर खुशी का फॉर एग्जांपल हमारा एनीवेयर बिटवीन 18,000 to 21,000 पाउंड के बीच में रहेगा उसका फीस।
और जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्लास में जैसे बढ़ भी सकता है। लास्ट क्वेश्चन था ग्रामर स्कूल एंट्रेंस के लिए, प्राइवेट स्कूल एंट्रेंस के लिए ट्यूशन देना है क्या? डिपेंड्स एक्चुअली, मतलब हमने खुशी का केवल मैथमेटिक्स के लिए, हाँ, वो भी 6 महीने का, 6 महीने इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हाँ, मतलब इंग्लिश बहुत कम, हाँ, कम जाते थे। एक ही टीचर के पास था वो, ऐसे मतलब नॉर्मल स्कूल में ना, जैसे घर मतलब शी इज मोर फैमिली मेंबर लाइक थी हमारी। हाँ, वो ट्यूशन टीचर तो बहुत अच्छी थी वो, तो वहाँ पर जाती थी मैथ्स के लिए एंड शी इज गुड। एंड घर पे हम लोग एफर्ट करते थे, साथ में बैठ के पढ़ाते थे, और बुक्स वगैरह थी ऑनलाइन वगैरह, तो उससे कर लिया। तो वो लेकिन 6 महीने, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग है ना ईयर 2 ईयर 3 से स्टार्ट करते हैं। अब जितना जल्दी जाके करोगे उतना कॉन्फिडेंट, मतलब चांसेस ज्यादा है। ग्रामर स्कूल में कंपटीशन अभी बढ़ गया है, मतलब बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स उसके लिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे लोकल जने ज्यादा ग्रामर स्कूल पे नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं मैक्सिमम इंडियन स्कूल में। अगर ग्रामर स्कूल में देख ले तो मैक्सिमम इंडियंस, चाइनीज, श्रीलंकन, पाकिस्तानी ऐसे बच्चे ज्यादा है। इधर के बच्चे लोग बहुत कम होता है, क्योंकि उनको बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना इतना पसंद नहीं है। हम लोग भी प्रेशर इसलिए नहीं डाला है, हमारा ग्रामर स्कूल का हम लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया है उसको, क्योंकि उस समय हम लोग इंडिया गए। मेरा पूजा विधि के बारे में बताने के लिए, और हम लोग हमेशा, मैं डेली पूजा क्या करते हैं, और जब भी ओणम विशु फेस्टिवल है ना, तब भगवान के उधर प्रसाद रखते हैं ना, सद्या रखते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं शाम के टाइम है ना, संतोष वो सब लेकर आकर पूरा मिक्स कर सब लोग गोल गोल कर सब देते, हम लोग खा लेते हैं। भगवान के उधर एक बर्तन में हम लोग पानी रखते हैं, वो मैंने पेड़ पौधों को डालते हैं वो पानी, वो करते हैं। और पूजा विधि, मेरा पूजा विधि एकदम सिंपल है। मैं दिन में एक ही बार दिया जलाते हैं, वो शाम के टाइम में। जब हम लोग सब लोग पूजा विधि नहीं बोल सकते, हम लोग सब बस भगवान का आरती करके भजन करते हैं। हाँ, शाम को बस वो ही होता है। हाँ, घर में सब लोग है तो सब लोग मिलकर करते हैं। कभी कभी बच्चे लोग ही होता है, कभी कभी मैं है तो मैं ऐसा करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और ये कमेंट में ना मुझे एक और चीज आप लोग को बोलना था, किसी ने पूछा नहीं लेकिन मुझे बोलना था, क्योंकि मैं बहुत साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तब से मेरे दिमाग में है ना, ऐसा कोई किया तो है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोग क्यों करते, भगवान के नाम पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबका दिल क्यों दुखा रहे, ऐसा मुझे। इसलिए मैं, अगर ये मैं बोल देते कोई ना कोई मेरे व्यूअर्स का माइंड चेंज हो गया तो अच्छा है ना। बहुत साल पहले, शादी के तुरंत बाद, शादी के बाद मैं खुशी भी, हम लोग बैंगलोर में जब गए थे, बैंगलोर में रहते थे, तो हाँ, हमारे उसी वहीं की बात बता रही हो। हाँ, चुंगसी भी नहीं था उस समय। हम लोग मतलब इंडिपेंडेंट हाउस था, हमारे घर के नीचे एक दीदी डेली झाड़ू करते थे, रोड सफाई करते थे। मेरे उनसे बहुत दोस्ती हो गया, तो सुबह उठकर मैं उनका वेट करते थे। एक दिन भी वो दीदी झाड़ू करने के लिए नहीं है तो ना मुझे थोड़ा ये होते थे, क्योंकि थोड़ा पोश एरिया था, सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी था। और उस समय मैं सोचा था, मुझे वो दीदी बहुत पसंद था। और एक दिन ऐसा हो गया था, संतोष ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो हमारा ऊपर था घर, नीचे हाउस ओनर रहते थे। संतोष सीढ़ी से ऐसा रहता है, वो दीदी उधर खड़ी थी, शायद झाड़ू भी था हाथ में। वो झाड़ू का भी एक रीजन है। फिर वो दीदी है ना विधवा थी, एक्चुअली वो बहुत यंग एज में, मुझे तो 23, उनका शादी बहुत यंग एज में हुआ है, 2 बच्चा था, बच्चे दोनों चेन्नई में था, वो दीदी इधर कोई टेंट में रहते थे, बहुत सफ़र कर रहे थे। वो विधवा थी, वो विधवा है, वो कर किसी ने बोला है, उनको गुस्सा किया, हट जाओ उधर से, मतलब वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हट जाओ, ऐसा क्या बोला। मुझे है ना वो बहुत बुरा लगा है, लेकिन उस समय मैंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैंने बाद में संतोष को बोला, मतलब नहीं, मेरे को ऐसे सेट, मेरे को बिल्कुल भी इस सब चीजों में कोई मतलब नहीं है। मतलब इनफैक्ट मतलब इंसान है, काम कोई भी करे, सब काम बराबर है। नहीं, काम का नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो भी, इसलिए आई नेवर डिफरेंशिएट इन पीपल, चाहे विधवा हो, चाहे कोई, डजंट मैटर कौन सा जात की है, कौन सा क्या है, हाथ में झाड़ू है क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। तो मुझे बिल्कुल भी ये सब में कोई मतलब नहीं। मतलब कितने से बाहर रहते हैं, मेरे को क्या पता कौन कितने मिलते रहते हैं। उस समय मुझे नहीं मालूम था ना आपका सोच, क्योंकि हम नया शादी है और दोनों बहुत यंग था। और उस समय मैंने संतोष को बोला, आप एक काम करो, ये बिलीव नहीं करना है, अगर आज आप ऑफिस जाकर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ठीक है, लेकिन आप कल से वो दीदी उधर खड़ा है तो उनको थोड़ा हाय हेलो, उनका हालचाल पूछकर, झाड़ू है हाथ में या कुछ भी, वो आप थोड़ा हालचाल पूछकर, थोड़ा स्माइल फेस से बात करो, फिर आप ऑफिस जाओ, आपको अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका मन में अच्छा है, आप किसी और को खुशी दे रहे हैं।
संतोष का वो नेचर मुझे जो भी बोलते हैं ना, अगर ठीक है तो वो मान लेता है। फिर उसने भी नेक्स्ट डे से दीदी को हाय लक्ष्मी दीदी ऐसा करके बात कर, तमिल था, उसको तमिल इतना नहीं आता संतोष को, फिर भी संतोष ने एडजस्ट करके बात कर। मुझे याद है वो नेक्स्ट डे रात को संतोष का पहला प्रमोशन, तो शादी के बाद का पहला प्रमोशन संतोष को मिल गया था, है ना। वो एक इंसिडेंट, इसलिए हमारे मन में अगर कलंक मतलब अच्छा देखो अभी उन्होंने हमारे बारे में कुछ बुरा कुछ किया है, बुरा कुछ सोचा है, या इसी वजह से हमको ऐसा हो रहा है, ऐसा हम लोग उनके बारे में सोच रहे तो हमको हमेशा हमारा लाइफ में नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा मन वही क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे घर में। लेकिन हम लोग हमेशा ये सोचो वो जो भी करेगा, हम लोग माइंड मत करो, हमारा मन साफ है, कुछ भी असर हम लोग को नहीं होगा, उनके लिए भी अच्छा सोचो, तब घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। मैं ठीक ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बातें वो प्रॉपर क्या बोल रहे हैं मुझे सही बोल रही है, सही बोल रही है। हाँ, वो पॉजिटिव एनर्जी घर में रखे तो ना हर चीज पॉजिटिव ही होगा। अब ये मैं एक और बोलती, ये घर में हम लोग आ गए तो बहुत सारा कमेंट ऐसा आ गया था, अंजू आपको हेडेक हो रहा है क्योंकि आपका ये घर का शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा, घर का किचन में ग्लास है उसकी वजह से होगा, ये नया घर आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा मतलब। लेकिन मैं वो सब चीज़ में ना बिलीव ही नहीं करते, घर ने क्या किया है संतोष का मेहनत का फल है ये घर। और हेडेक बहुत साल से मुझे है, अगर ऐसा बोलना है तो बोल सकते हैं मैं चुंगसी की वजह से हो गया, क्योंकि चुंगसी पेट में था तब से 5-6 महीने से मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उस समय मैंने वो माइंड नहीं किया, वो बढ़ा दिया अब इतना बढ़ गया है। वो घर का या किसी मतलब कोई ये नहीं है किसी ने मुझे नसर डाले, वो नहीं है, कोई भी मुझे नसर डाले तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि मेरा विचार ऐसा है। क्योंकि हम लोग हमारा गलती किसी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं, भगवान ने इतना कुछ दिया है उसमें। मेरे हेडेक को भी वही मानते हैं, भगवान ने जो मैंने नहीं चाहा है वो उससे भी ज्यादा भगवान ने मुझे दिया है। एक हेडेक, लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होना चाहिए, उसी के लिए भगवान ने मुझे हेडेक दिया, मैं उतना ही सोचती हूँ, उसमें एक घर का कोई ये नहीं है। फिर लाइफ में जो भी होता है वो सब लिख कर रखा है, ऐसा ही होगा, है ना मुझे ये बोलना था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था ये बोलने, लेकिन हर रोग में मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अभी एक पूजा पाठ का एक सवाल आ गया तो मैंने सोचा ये भी बोलते हैं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हाँ, जो एटलीस्ट ट्राई टू बी गुड, आई थिंक दैट्स व्हाट वी कैन ऑल डू, नॉट नेसेसरली कि हमेशा एवरी टाइम इज नॉट सेम, और सब लोगों का अलग अलग कंडीशन होता है, तो वो भी ऐसा एक टाइम है तो टाइम ऐसे ऊपर भी आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, लाइफ ऐसा ही, लाइफ इज साइन कर्व। सो साइन कर्व आप ड्रॉ करोगे तो ऊपर नीचे जाता है, तो सेम है, आपको यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस कि भाई यू आर मेंटेनिंग द हम्बलनेस, रहो हमेशा। That's more important. और हमारे लाइफ में जो हो रहा है वो दूसरे के ऊपर मत डाल दो, वो सबसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है दूसरे के ऊपर वो गलती डालते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।